गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं 10th क्लास से एक्सरसाइज 1.3 रेशनल इरेशनल हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें एक बार रेशनल और इरेशनल के बारे में बता देते हैं। रेशनल क्या है? रेशनल, यहाँ पे मैंने डाल दिया इरेशनल। इरेशनल क्या है? रेशनल हमारे पास होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में कोई क्वेश्चन हो और यहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में आपके पास आ जाए क्यू इक्वल 0 नहीं आए, जैसे 2/3, 5/7, या आप लिख सकते हैं 1, 9। यहाँ पे आप सोचेंगे पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म है, यहाँ पे हम 1 यूज कर सकते हैं। यानी आपको एक और भी आसान मेथड, यदि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है तो आप डेसिमल में जब चेंज करते हैं, यदि आपने डेसिमल में चेंज कर दिया तो एक फिक्स पॉइंट के बाद वो कट जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 2/4 कैंसिल किया आपने, 1/2 डेसिमल में चेंज करेंगे 0.5, यानी एक पॉइंट के बाद ये कट जाएगा, कहीं ना कहीं ये कटेगा। या फिर सपोज करो आपके पास है 1/3, डेसिमल में चेंज किया है, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे 0.333, इस टाइप से रिपीट हो जाएगा। यानी रेशनल नंबर जहां भी आ जाए वो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर डेसिमल में बात आती है तो हम उसको कट कर दें, एक पॉइंट के बाद फिक्स कट जाए, तो वो आपके पास पी बाई क्यू की फॉर्म। यदि मान लो बाई चांस आपके पास जैसे 1/3 है, ये कट नहीं रहा, कंप्लीट आगे डिवाइड होता जा रहा है, तो इस टाइप का यदि कोई भी क्वेश्चन, यानी आपके पास बार बार ये आपके पास नॉन आपके पास एक तो कट जाएगा और पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा जैसे 3 यहाँ पे रिपीट होने लग जाए, तो ऐसी कंडीशन आपके पास सिर्फ रेशनल नंबर में होती है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो वो इरेशनल है। तो इरेशनल में आपके पास जैसे √2, √3, √5, √6, इस टाइप के जो नंबर हैं वो सारे आपके पास इरेशनल हैं। ये नहीं है कि आप कभी √4 बोल दें, क्योंकि √4 को हम जब वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे 2 आती है, +-2, तो ये आपके पास रेशनल में आएगा, ना कि इरेशनल में। इरेशनल में आने के लिए √2, √3, √5, √6 हो। और यदि आप इसको डेसिमल में चेंज करते हैं, डेसिमल में चेंज करने के लिए आपके पास जैसे सपोज करो आपके पास एक 0.3.14579 0.213 इस टाइप से डिवाइड होता जाए, तो यानी यहाँ पे हमें चेक किया कि जो डेसिमल के बाद हम चेक कर रहे हैं उसका एक फिक्स पॉइंट भी नहीं है और ना ही कोई रिपीटेशन चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन आपके पास होती है सिर्फ और सिर्फ इरेशनल में। यदि आपसे बोला जाए पाई, पाई क्या है? पाई आपका इरेशनल है। यदि आपके पास बोला जाए 22/7, 22/7 आपकी रेशनल है। ये नहीं है कि पाई को आप बोल दे रेशनल, ये दोनों की वैल्यू सेम होती है, लेकिन यहाँ पे जो 22/7 हम यूज करते हैं वो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो यहाँ पे आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इरेशनल प्रूव करने से रिलेटेड। तो स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन लिया, सपोज क्या हमें प्रूव करना है √5 हमें इरेशनल बताना है, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? तो इरेशनल को हम उसका अपोजिट मान लेंगे। अपोजिट कैसे? लेट √5 इज रेशनल। तो √5 रेशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, तो मैंने इसको लिख दिया A/B। और A/B में क्या है कि A एंड B, A और जो B है वो क्या है यहाँ पे कोप्राइम। कोप्राइम का मीनिंग से आप पता ही चल गया होगा। कोप्राइम में क्या होता है कि उनके पास सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 3, 4, ये आपके पास कोई पेयर दे दिया, यहाँ पे इनके पास जो कॉमन फैक्टर है वो रहेगा सिर्फ एक, 5, 6 इनके बीच भी आपके पास। तो इस टाइप से कोप्राइम नंबर है। तो यदि आप इसको इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें इसको
इरेशनल मान लेंगे, इरेशनल नहीं रेशनल मानेंगे। और अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यहां से स्टार्टिंग करते हैं स्केयरिंग बोथ साइड। ये बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। को प्राइम का मतलब है एक ही प्राइम है, हमें इसके उसका जो फैक्टर रहेगा 1 के अलावा कोई फैक्टर लेके आएंगे, जिससे हमारी बात ये गलत साबित होगी। और यदि ये रेशनल नहीं होगा तो फिर आपका क्या बन जाएगा, इरेशनल। तो यहां पे लिखेंगे स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। यदि हम स्केयरिंग करते हैं बोथ साइड तो यहाँ पे √5 का स्केयर इज इक्वल टू a बाई बी, इसका भी स्केयर करेंगे। तो यानी आपके पास आ गया √5 का स्केयर करेंगे 5 इज इक्वल टू a स्केयर अपॉन में b स्केयर। यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है, b स्केयर को यहाँ भेजेंगे, b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर 5 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से क्या है कि a स्केयर को क्या है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहां पे लिखेंगे a स्केयर इज डिविजिबल बाई 5। यदि आपका a स्केयर डिविजिबल है 5 से, जैसे सपोज करो आपके पास 64 है, 64 यदि आपका 4 से डिवाइड होता है तो 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 8 भी आपका 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर यदि डिविजिबल बाई 4 है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। तो यहां से हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई भी a स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड होता है। इसी प्रकार से सेम एक और टर्म हम मान लेते हैं भी जो √5 है वो सॉरी a की जगह हम वैल्यू पुट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 5c। जैसे सपोज करो आपके पास है ये 50 या 100 है, तो 100 आपका डिवाइड हो रहा है 5 से, तो 10 भी डिवाइड होगा। तो ये 5 10 को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 यहाँ पे कोई इंटीजर है। इसी प्रकार से c यहाँ पे कोई इंटीजर है, ये c इज सम इंटीजर, कोई इंटीजर हो सकता है। तो अब इससे हमारे पास ये वैल्यू रखेंगे, कहां पे रखेंगे हम ये वैल्यू, ये रखेंगे सेम एज इट इज √5 इज इक्वल टू 5c अपॉन में b। सेम प्रोसेस यूज करेंगे, स्केयरिंग, एक बार रिपीट कर दे सेम प्रोसेस, स्केयरिंग बोथ साइड। तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 25 c स्केयर अपॉन में b स्केयर करें, फिर से क्रॉस। तो b स्केयर, ये b स्केयर यहाँ पे मल्टीप्लाई में 25 c स्केयर अपॉन में 5 से कैंसिल, यानी b स्केयर इज इक्वल टू 5c स्केयर। 5 को इस साइड भेजेंगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा b स्केयर अपॉन में 5 इज इक्वल टू c स्केयर। सेम प्रोसेस, यदि यहाँ पे a स्केयर को से 5 से डिवाइड होता है तो b स्केयर भी यहाँ पे डिवाइड होगा। b स्केयर इज डिविजिबल बाई 5, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो ये डिविजिबल बाई 5 है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, तो स्टार्टिंग में हमें क्या मानना था कि √5 है वो a अपॉन b के रूप में है, यानी इसका कोई भी फैक्टर नहीं है a और b। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आया कि a एंड b जो हैं, a एंड b इज डिविजिबल बाई 5। a और b दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हुए हैं तो हमारी जो कंट्राडिक्शन है यानी को प्राइम नहीं है, यहाँ पे कोई एक फैक्टर और है, तो हमारे पास √5 जो है वो क्या रहेगा, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। तो यहां से हम ऐसे लिखेंगे, जो √5 हमारे पास है, √5 इज नॉट रेशनल, रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है तो √5 इज
इरेशनल। तो यहां पे हमारे पास क्या है कि कॉमन फैक्टर जो ए और बी का हमारे पास 5 आ चुके हैं। तो कॉमन आ चुका है, तो जो हमारे पास जो स्टार्टिंग में हमें कंट्राडिक्शन जो ली थी √5 में, तो वो हमारी गलत साबित हो चुकी है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, हेयर कॉमन फैक्टर ए एंड बी इज 5 एंड विच इज अदर देन 1, जो एक से ज्यादा है, सो कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। तो √5 इज इरेशनल। इसी प्रकार से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जहां पे मैंने √5 लिया है वहां पे √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √5 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है। इसी टाइप से मान लो एक और हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी टाइप से। यदि आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हम डालते हैं। ये आपके पास है 3 + 2√5। सेम प्रोसेस रहेगा। इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें इसको रेशनल मान लेते हैं। लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। रेशनल है तो p/q की फॉर्म में मिलेगा। 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। यहां से हमारे पास क्या आया, 3 प्लस इस 3 को हम दूसरी साइड भेजेंगे तो हमारे पास आएगा 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। अब यहां से 2 को हम ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड तो हमारे पास यहां से बचेगा √5 इज इक्वल टू a/b -3। यहाँ पे 2 और यहाँ भी 2, क्योंकि 2 डिवाइड में आ जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ये बन गया, √5 इक्वल है a/2b -3/2। यदि आप इसको इरेशनल प्रूव करते हैं तो आपका ये भी इरेशनल होगा। यदि ये इसको आप इरेशनल प्रूव करते हैं तो ये भी आपका क्या होगा, इरेशनल। तो हम यहां से √5 को इरेशनल प्रूव करेंगे। इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए मैंने अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे √5 को इरेशनल प्रूव किया है। तो √5 क्या है, √5 इज इरेशनल। यहां से आपने पहले देख सकते हैं, इसको आप कर लेंगे। तो यदि √5 इरेशनल है तो ये क्या है आपके पास, a/2b -3/2 इज ऑल्सो इरेशनल। तो ये आपके पास इरेशनल है। तो 3 प्लस में 2√5 क्या हो जाएगा, इरेशनल। इस प्रकार से आप इरेशनल भी प्रूव कर सकते हैं। एक और पार्ट हम करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/√2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो हम लिखेंगे 1/√2 जो है वो इक्वल है a/b की फॉर्म में। a एंड b आर कोप्राइम। यहां पे लिखेंगे a एंड b आर कोप्राइम। सेम प्रोसेस यूज करेंगे। तो यहां पे हम सबसे पहले एक बार √2 की वैल्यू निकालेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2a इज इक्वल टू b और √2 आ जाएगा b/a। यहां पे लिखेंगे स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो √2 का स्केयर इज इक्वल टू b² / a²। यानी आपके पास आ गया 2 इज इक्वल टू b² / a²। यहाँ पे अपॉन में 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2a² इज इक्वल टू b² / 2a² इज इक्वल टू b²। तो a² यहां से आ जाएगा b² / 2, यानी b² इज डिविजिबल बाई 2। b इज
ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। यहां पे हम b को एक बार इक्वल मान लेते हैं 2c के, तो यहां पे हम वैल्यू रखेंगे √2 इज इक्वल 2c अपॉन में a, सेम है। स्केयरिंग बोथ साइड, यहां पे फिर से लिख देते हैं एक बार, स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2a इज इक्वल 2c। तो स्केयरिंग करेंगे, सॉरी हाँ स्केयरिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे a को मैंने ट्रांसफर कर दिया, 2a स्केयर इज इक्वल टू 4c स्केयर। यहां से हमारे पास, यहां से आपके पास 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 कैंसिल, तो a स्केयर इज इक्वल टू c स्केयर। तो c स्केयर जो है a स्केयर बाई 2। सेम प्रोसेस, यहाँ पे b स्केयर को 2 डिवाइड करा है तो a स्केयर को यहाँ पे लिखेंगे a स्केयर इज डिविजिबल बाई 2। तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो यहां से हमारे पास a, यहां से देखा तो हमारे पास b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, a भी डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे हमें बोला था a और b को प्राइम। यहां से हमारे पास मीनिंग हुआ कि a और b 1 के अलावा अब 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हेयर कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर कॉमन फैक्टर of a and b is 2, which is other than 1, so contradiction is wrong। तो हमें ये जो रेशनल मानना था ये हमारी रॉन्ग है। सो contradiction is wrong। तो ये हमारे पास सिर्फ जो रेशनल मानना था तो वो हमारे पास हो जाएगा √2 इज इरेशनल। तो 1/√2 भी क्या होगा आपका, इरेशनल। इसी का साथ आपके ये क्वेश्चन पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट हम एक बार और बता देते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है 7√5। यहां पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में √5 को इरेशनल प्रूव किया था। तो यदि आपके पास इरेशनल नंबर के साथ यदि किसी भी नंबर की आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका इरेशनल रहेगा। वो आपका क्या रहेगा, तो यहां पे √5 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 7√5 आप रेशनल प्रूव करें तो पहले इसको रेशनल मान लें a अपॉन b की फॉर्म में। तो √5 आपका हो जाएगा a अपॉन 7b, और आप इसको इरेशनल प्रूव कर दें, ये आपका इरेशनल बन जाएगा। सेम प्रोसेस हम एक और पार्ट आपका बचता है 6 + √2। इसको भी आप रेशनल माने और a अपॉन b के रूप में लिखेंगे। तो √2 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी a अपॉन b - 6। √2 को आप इरेशनल प्रूव करें तो ये आपका ऑलरेडी इरेशनल हो जाएगा। √5 का मैंने यहाँ पे प्रूव कर रखा है, सेम प्रोसेस यूज होगा। और √2 का अभी आपने किया है क्वेश्चन नंबर 3 से, यहां से आपके पास √2 स्टार्ट हो चुका है, तो ये भी आपका इसी प्रकार से है। आप और भी क्वेश्चन की ट्राई कर सकते हैं। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।